नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। आज हम बात करेंगे एक महिला नेत्री के बारे में जो काफ़ी राजनीति में सक्रिय है, कद्दावर नेता है, अपने कटिहार ज़िले की। लोगों के बीच जाती हैं। पार्टी ने विश्वास किया और टिकट दिया 2015 में, महागठबंधन से उम्मीदवार बनी और पार्टी का जो विश्वास था उन पर वो कायम रहा और वो सीट पार्टी को जीत के दिया। हम बात करेंगे पूनम पासवान जी से जो कोढ़ा से विधायक हैं और लोगों के बीच जाती हैं, कांग्रेस का भरोसा कायम की हैं। 2020 में फिर से चुनाव होना है, सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। ये भी जनता के बीच जा रही हैं, अपने किए हुए कार्यों को बता रही हैं कि हमने जनता के बीच कौन कौन से काम किए हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनता के बीच कितनी सक्रिय हैं और जनता के बीच इन्होंने इस 5 साल के दरमियान में कौन सी बड़ी जो काम है वो किए हैं। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जिला अध्यक्ष से अचानक एमएलए, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि देखिए हम लगातार कांग्रेस पार्टी के आज 20 साल से हम सक्रिय सदस्य रहे हुए हैं और जिला अध्यक्ष के बाद पार्टी ने भरोसा किया। उसके बाद हमें प्रदेश नेतृत्व में ले गए, महासचिव बनाए। उसके बाद पार्टी ने हमें 2015 में उन्होंने टिकट दिया और टिकट देने के बाद हमने जीत कर जनता का स्नेह और प्रेम और कांग्रेस पार्टी के विश्वास को हमने कायम करने की कोशिश की है। उस समय के महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी साथ थी। अभी महागठबंधन में आपका जेडीयू नहीं है। विकास तो आपने की है, सड़कों की स्थिति जो पहले थी अभी कुछ सुधार हुई है। हम भी फलका और कोढ़ा में जब दौरा किए तो लोगों ने कहा कि पूनम पासवान यहाँ आती हैं और काम करती हैं। तो एक राजनीतिक घराना आपका नहीं था, फिर राजनीतिक घराने से आप नहीं होने के कारण आप इस परिवेश में आई, राजनीति में आई, लोगों के बीच जी। तो कितना बदलाव देखती हैं आपने राजनीतिक जीवन में? निश्चित तौर पे जो राजनीति में आने का मेरा स्टूडेंट लाइफ से मैंने दिल्ली गई थी पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से जब मैं गई तो वहाँ से मुझे सोनिया गांधी जी पर बहुत मेरी आस्था रही है और उनको देखते हुए मैंने महिला कांग्रेस को ज्वाइन किया और मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। रिटर्न आने के बाद पार्टी ने मुझे कई पद देने का काम किया और आप लोगों के बीच में हमने लगातार काम करते रही। और मेरा था कि समाज में जिस तरह से आज भी पहले से तो बहुत ज़्यादा जिस तरह से हम लोग जिस समाज से आते हैं, दलित वर्ग से, और दलित वर्ग की खासकर जो जिस समय जब मैं पढ़ रही थी, पहली मैं ऐसी लड़की थी जी मैं कॉलेज जाने का काम किया उस समाज में, उस ग्राम में, उस पंचायत से। और जब मैं आज लड़कियां देख रहे हैं काफ़ी लोग सर के साइकिल ही नहीं, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़ की बात करते हैं और चलाती भी है। उस समय में अगर साइकिल चला के भी जाते थे तो लोग ये कहते थे कि देखिए उनकी बेटी साइकिल चला। तो ये सब हमने काफ़ी झेलने का काम किया सामाजिक रूप से। और मैं जब यहाँ तक पहुँची मुझे लगा कि मैं महिलाओं को और लड़कियों की आवाज़ बनूँ और उस आवाज़ के तहत मैं यहाँ तक पहुँची, उनकी आवाज़ के लिए। अच्छा, 5 साल में आप जनता के बीच रही, कौन कौन सा ऐसा जो मुख्य काम है जो आप कोढ़ा विधानसभा के लिए की हैं और जनता आपको इस बार फिर से विश्वास करे? देखिए, मुख्य रूप से जो हमारी जो काम हुई है, जो मैंने विद्यालय को सबसे पहले जो होती है, कहती है कि माँ की पहले पाठशाला होती है, फिर उसके बाद देश की पाठशाला जो होती है वो विद्यालय में होती है। तो हमने शिक्षा में सुधार करने की बहुत प्रयास किए, जिससे कि शिक्षा संस्थान को सही रूप से बनाना, माहौल बच्चे को अच्छा देना। और आप चले जाइएगा मेरे विधानसभा में जितने भी सरकारी मदरसा है, मैंने सभी में अच्छे ढंग से घर बनाने का, साफ़ सुथरा पे ज़्यादा व्यवस्था हो और बच्चे किस तरह से शिक्षा पढ़े, उसके शिक्षा के मैंने काफ़ी जोर दी। लेकिन बिहार सरकार की जो रवैया रहा शिक्षा के प्रति, आज देख रहे होंगे कि अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है वो शिक्षा में कम से कम 26वां स्थान, 27वां स्थान बिहार का है। क्यों है? इसलिए कि आज लगातार मैं 5 साल से लगातार सदन के माध्यम से लगातार ये शिक्षा के बारे में कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। सिर्फ मेरे विधानसभा, पूरे बिहार में देखिए
कि मात्र विद्यालयों में जो अगर आपका बच्चा 500-600 बच्चे हैं तो मात्र 2-3 टीचर जो 1-2 सब्जेक्ट का टीचर है, बाकी की पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए शिक्षा में तो कमी रही है। हमने लगातार कई बार लिखित रूप से 7 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया आए थे और हमने डिग्री कॉलेज का डिमांड किया, विधानसभा के माध्यम से डिमांड किया कि आप डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा में आवश्यकता है, आप दीजिए। लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज का लगातार आश्वासन मिलते रहा, लेकिन डिग्री कॉलेज की अभी तक स्थापना नहीं हुई है। लेकिन मेरी लड़ाई है, चाहे प्राइवेट स्तर से हो चाहे लोकल स्तर से हो, डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने की मेरी पूरी कोशिश है। सड़कों का जाल कैसा है कोढ़ा और फलका के एरिया में जो आपका क्षेत्र पड़ता है? सड़कें तो कुछ जगह लोगों का कहना है काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने विगत कई महीनों से आपका जो है काम करने का तरीका है वो देखा है, तो सड़कें तो काफ़ी बनी हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उसको निश्चित तौर पे आप जाते होंगे, देखते होंगे गेरावाड़ी जो लोग जाते थे कितनी बुरी स्थिति थी। आज रोज सड़कें बन रही है। और ग्रामीण इलाके में अगर हालात ख़राब थी तो वो फलका की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। तो वहाँ पे भी हमने गांव तक सड़कें बनाने की कोशिश की। जैसे बेलगच्छी ले लीजिए आप, लक्ष्मीपुर लोहजर ले लीजिए, उतनी लगातार लोगों ने 30 साल से साइकिल चौक ले लीजिए, भरसिया का साइकिल चौक है जो उस ऐसे सब रोड हमने बनाने का। अब उसके बाद आप ले लीजिए आप फुलडोबी वाले जो रास्ते हैं उसमें बैंक रोड में हमने वो सड़क से लेके मोरसंडा तक जाने वाली मघेली तक की सड़क बनाने का काम किया। और उसके बाद आप चले जाइए पोठिया में, दुर्गा स्थान में 30 सालों से ऐसे परी सड़क थी, हमने दुर्गा स्थान की सड़कें बनाने के काम किया। आज वहाँ नाला का काम चल रही है। नाला के लोगों के लिए लगातार लोग परेशान थे, जब भी बरसात आती थी लोग के घरों में पानी, आज भी आ रही है, तो हमने नाला निर्माण कराने की कोशिश की। और कई ऐसे सड़कें हैं जो हमने आज रहठा में है, उसके बाद आपका मघेली पंचायत का ये हथवारा में हमने 8 रोड देने, झगरू चौक की बात कर रहे हैं, आप बसगढ़ा की बात कर रहे हैं। कई ऐसे जगह पे कोढ़ा और फलका में माने सैकड़ों सड़क हमने बनाने का काम किया। ये लॉकडाउन के वजह से आज भी मेरे 25 रोड ऐसी है जो भी पेंडिंग बनाने के लिए, बराबर लॉकडाउन होने के कारण उसमें काम जो है जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति 4 महीनों से कुछ रुक गई है। मैडम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप महिला हैं, उसमें भी दलित हैं आप, तो ऐसे महिलाओं के लिए आपके पास कुछ योजना है? विधायक रहते हुए जब महिलाओं के बीच जाती होंगी तो उनको सबल और आत्मनिर्भर करने के लिए आपके पास ऐसे कुछ हैं उपाय जो कि वो महिलाएं आज की तारीख में सबल और आत्मनिर्भर हो? देखिए, जो हमने लगातार अपने सरकार से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार, अभी केंद्र सरकार योजना जब थी हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की सरकार, तो आप देखे होंगे कि सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस तरह से रोज़गार देने की बात की। और उन्होंने एक समूह बना के, आज भी हमारे विधानसभा में समूह चल रही है महिलाओं के लिए। और आप देखिएगा जैसे मशरूम की खेती हमारे विधानसभा में महिलाएं सब कर रही है। और लेकिन आप देखिए कि जो महिलाएं का जो आत्मनिर्भर होनी चाहिए, जब तक कि एक अच्छी कंपनियां, अच्छी फैक्ट्रियां नहीं लगेगी तब तक जो रोज़गार की हम बात करते हैं वो संभव नहीं होगी। और छोटी छोटी मान लीजिए उद्योग तो कर रही है, लेकिन जो मुनाफा होना चाहिए, खरीदारी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, आज सारे चीज़ चौपट हो चुके, तो वो रोज़गार जो है आज महिलाओं के लिए फेलवर हो जा रही है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए फैक्ट्री की ज़रूरी है, विक्रेता की ज़रूरी है, माल ढुलाई की ज़रूरी है, जो मार्केटिंग करे उसको ले जाए घर गांव तक, जो आज ये सब नहीं ले जा पा रही है, जिसके कारण आज रोज़गार जो है ग्रामीणों में चौपट हो गई है। मैडम कोविड-19 चल रहा है, कटिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, आप भी नेत्री हैं, विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, तो लोग मजबूर हैं, उनकी जो समस्या है उन समस्याओं के सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट होगा? देखिए, लगातार हम लोगों ने लिखित रूप से आप देखे होंगे कि जब विधानसभा में जो हम लोग की कोष आती है, मुख्यमंत्री योजना कोष, हम लोगों ने 50 लाख मुख्यमंत्री योजना कोष में पैसा हमने दिया। लगातार आप देख रहे होंगे कि मेरा नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और जो भी असेंबली में हमारे नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, लगातार ये बात उठाए कि जो आपने 50 लाख रुपया जो आपने सारे MLC और MLA से लिए, आप उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उस पैसे का उपयोग कीजिए।
लीजिए। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा उपयोग सरकार ने वो 50 लाख का किया। अगर सही रूप से अगर उस 50 लाख का उपयोग अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता कोविड-19 के लिए, तो हम नहीं समझते हैं कि इतना लोग आज परेशान है। आज कई लोगों के जो मृत्यु हो गई है कोविड-19, आज भर्ती नहीं हो पा रही। आज आप चले जाइए जिला की बात, आप तो हम कस्बा और गाँव की बात करते हैं, आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल कटिहार की बात, ICU नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी कोविड-19 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले अगर किसी को ये प्रॉब्लम कोविड-19 से ग्रसित होता है तो उसके ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ICU की ज़रूरत है। आज कटिहार जिला के अंदर में सरकारी में एक भी ICU कार्यरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या दुर्भाग्य है। क्या ये कोविड-19 से सरकार चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन ICU लगातार हम लोगों ने कई बार सवाल उठाए कि हम लोग भी आते हैं ग्रामीण, हमारे भी लोग कोढ़ा से आते हैं, कटिहार में ICU नहीं मिलती है, जिसके कारण अभी हाल फिलहाल में लोगों की ICU के वजह से व्यवस्था नहीं रहने के कारण मौत हो गई। तो जिस जो जनसंख्या है कटिहार जिला के और एक भी ICU नहीं, क्या कोविड-19 से हम लोग निपट पाएंगे? ये संभव नहीं है। सरकार को आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि अविलंब सरकार अगर सही में जनता की रहनुमा है, जनता के लिए चिंतित है और कोविड-19 से आप लड़ेंगे तो अविलंब ICU की व्यवस्था करें और बेड यहाँ बढ़ावे। जो कोविड-19 जो कटिहार में बहुत खतरे और महामारी के रूप ले चुके हैं, उससे हम लोग निपटने का सक्षम हो गए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं बताना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ICU की व्यवस्था करें। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप चुनाव में जाएंगे, क्या रहेगा इस बार का मुद्दा आपका? देखिए, सबसे मेरी मुद्दा रहेगी आपकी बेरोजगारी। सरकार ने जो 15 साल की जो सत्ता उन्होंने संभालने के बाद कोई भी ऐसा रोजगार और कहते हैं कि आप MLA है आपका, अरे MLA हम लोग हैं, विपक्ष का MLA। हम लोग बहुत चिल्लाने के बाद भी तो सरकार एक आध बात सुनती है नहीं ध्यान देती है। और लगातार चिल्लाने के बाद भी आज हमने मक्का, हमारे सबसे ज़्यादा अगर कटिहार जिला में खेती मक्के की खेती होती है, और मक्के की अगर फैक्ट्रियाँ लगती तो लोग यहाँ से जो माल आपका मक्के देखते हैं कलकत्ता जाती है, दिल्ली जाती है, वो हमारे यहाँ कंपनियाँ लगती, लोगों को रोज़गार मिलता। साथ साथ आप ये भी समझ जाइए कि अभी जो मक्के की जो रेट है वो बिल्कुल गिरा हुआ है। आज किसान परेशान है, आज बाढ़ से परेशान है। छोटे छोटे धान थे जो पहले, अभी बाढ़ जो है बहुत पहले आ चुकी है। पहले क्या बाढ़ आती थी तो थोड़ी सी जो धान थी वो बड़े होने के बाद लोग उनसे उपज कर लेते थे, लेकिन आज के दिन में जो अब जिस तरह से बाढ़ पहले आ गई है, धान एकदम ख़त्म हो गया। अब वो किसान क्या करेंगे? और मात्र सरकार के तरफ से जो मुआवजा दी जाती है वो मुआवजा नाम मात्र है, उससे क्या किसान का पेट भर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? किसान तो आत्महत्या पर निर्भर हो जाएगी। देखिए, ये थी पूनम पासवान जो कांग्रेस के MLA हैं। सीधे तौर पे यही कहीं कि सरकार कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए थी कोविड-19 को लेके, किसानों को लेके, रोजगारों को लेके, वो नहीं कर पाई। हम लोग विधायक तो हैं, जनता तो चुन के हम लोगों को सदन में ज़रूर भेजती है, लेकिन हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ पे जितनी अगर हम मांग रखते हैं, उस मांग में एक मांग दो मांग पूरी होती है। बाकी सरकार, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, आप जानते ही हैं कि विपक्ष का जो मांग होता है वो सरकार कम ही मानती है। लेकिन कटिहार ज़िले में कहीं न कहीं एक बात तो है कि कोविड-19 का कहर जारी है। सदर अस्पताल में पिछले दिनों भी आप देखे होंगे, सदर अस्पताल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज़ की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार दावे करती है कि सब कुछ ठीक है। एक विधायक ने की जो पीड़ा है वो आपने सुनी कि किस तरह विधायक ने कहा कि जो कटिहार ज़िले में कोविड-19 को लेकर जो स्थिति हालात है वो बेकाबू है। अब चुनाव का समय है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाने के लिए तत्पर है, सभी लोग अपने अपने दावे करें। अब जनता जनार्दन जो है, जनता मालिक जो है, वो किन बातों पे मुहर लगाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।